हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का रेशनलाइज कंटेंट। मतलब वो कंटेंट जो सीबीएसई ने सेशन 22-23 के लिए आपकी बुक में से हटा दिया, यानी कि कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है कि मतलब ये कंटेंट आपको पढ़ना नहीं है। आपकी बुक्स में तो रहेगा लेकिन पढ़ना नहीं है। अच्छी बात है कि भाई थोड़ा सा जो है हटा दिया गया है, थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो इस खुशी के साथ ही मगर थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि जो हटाया तो है लेकिन आप एक बार माना कि लर्न नहीं करना है, लेकिन रीड करने के लिए मना नहीं किया है। रीड ज़रूर करिएगा उन चैप्टर्स को। तो क्या है वो चैप्टर्स? आपको पता है कि हमारे इसमें 2 बुक्स चलती हैं, एक स्पर्श भाग 2 और दूसरी है संचयन भाग 2। तो ये जो स्पर्श भाग 2 पुस्तक है, इसमें से जो पार्ट हटाया गया है वो क्या है आपका? सबसे पहले है बिहारी जी के दोहे। तो ये दोहे अच्छे हैं, पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितना भी लिटरेचर का पोर्शन होता है ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ जरूर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अपठित गद्यांश या काव्यांश में पूछा जा सकता है, इसलिए आप पहले से अगर इसको पढ़ के रखेंगे तो एक बैक आपके सामने आए तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो बिहारी जी के दोहे आप एक बार पढ़िएगा, इनके अर्थ को जरूर समझिएगा। तो ये पृष्ठ संख्या 13 से 17 के बीच में आपको दिया गया है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट जो काव्यखंड कहिए, वो है महादेवी वर्मा जी की कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर दीपक जलने के माध्यम से लोगों को संघर्ष करते हुए दिखाया है और उनको प्रोत्साहित कर रही हैं, वो आप पढ़िएगा कविता और पढ़िए। देखिए महादेवी वर्मा जी बहुत ही नामी कवयित्री हैं। उन्होंने गद्य और क्या कहते हैं पद्य दोनों ही खंडों में बहुत ही अच्छा कार्य हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो उनके बारे में जानना, क्योंकि भाई हिंदी यानी कि हमारा साहित्य जो है वो बहुत ही महान कवियों से भरा हुआ है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद हम आते हैं इसी के गद्य खंड में, एक कहानी है अंतोन चेखव की गिरगिट। तो किस तरीके से लोग पल पल जो है अपनी रंगत बदलते हैं, मतलब जहाँ फ़ायदा होता है उस तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ फ़ायदा हो तो उधर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से किस तरीके से वो पल पल जो है रंग बदल रहा है। एक बार अपराधी के फेवर में आ जाता है, उसे लगता है कि वहाँ से पैसा मिल जाएगा, दूसरी तरफ लगता है कि उससे बड़ा अधिकारी जो है उसके फेवर में चला जाता है, तो उसको बार बार वो अपनी रंगत को बदलता रहता है। इसीलिए इस कहानी का नाम गिरगिट भी रखा गया था। तो ये पृष्ठ संख्या 99 से 108 के बीच में है। ये सभी अध्याय संपूर्ण रूप से हटाए गए हैं, अर्थात इनमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना ही बोर्ड एग्जाम में और ना ही आपके इंटरनल एग्जाम्स में आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है। इन चैप्टर्स को पढ़िएगा, समझिएगा ज़रूर। जैसे जो गद्य आपके काव्य खंड के हैं, इनको, इनकी कविताएं, इनके पद दोहे ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद इनके अर्थों को भी ज़रूर समझिएगा। और साथ ही जो गद्य खंड में दिए हैं इनकी कहानियों को आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हमारी दूसरी बुक है संचयन भाग 2। ये हमारी पूरी की पूरी पुस्तिका आ रही है, इनमें से कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि जितने अध्याय दिए गए हैं सारे ही अध्याय आएंगे, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। तो जहाँ तक एक खुशी की बात थी कि एक पुस्तक में से हटाया गया, तो थोड़ा सा सैडनेस है कि एक पुस्तक में से कुछ भी आपका कंटेंट हटाया नहीं गया है। तो अच्छा, अब हम आते हैं जो हमारी पुस्तक यानी कि स्पर्श भाग 2 में से जो कंटेंट हटाया गया है उसके बारे में भी सीबीएसई ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं, यानी कि उन चैप्टर जो नहीं आ रहे हैं उनका भी हमें क्या करना है। क्या निर्देश दिया है उन्होंने हमसे, क्या कहा है? हटाए गए अध्यायों के बारे में क्या करना है, क्या करना है। ये अध्याय भले ही आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हों और परीक्षा में नहीं आएंगे, फिर भी वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप भविष्य में देंगे, यानी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्हें आप फ्यूचर में देने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम? जैसे KVPY, IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, NTSC, UPSC, ये SSC, रेलवेज आदि, ये एग्जाम्स आपके फ्यूचर में आपको जब देंगे आप, तो उनमें इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपसे उसमें पूछा जा सकता है। तो मतलब आप एग्ज़ाम, आपके बोर्ड एग्जाम्स यानी 10th के एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में इन एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ कंटेंट इससे पूछा जा सकता है। तो ये सारा ही कंटेंट आपका जितना हटाया गया था मैंने फटाफट बता दिया। तो जब भी आप अपनी बुक को
पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए ये आप सारे ही जितना भी अध्याय हैं इन्हें आप अपने कंटेंट में से हटा सकते हैं, अपनी पुस्तक में से कट लगा लीजिएगा, पढ़ते समय आपको ध्यान रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।